नुहू जिले के गांव उजीना में बुधवार को कैनरा बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक विवेक श्रीवास्तव ने शिरकत की। अभियान ने ग्रामीणों को न केवल वित्तीय साक्षरता प्रदान की, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, सरकारी योजनाओं के लाभों से अवगत कराना और उन्हें बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। यह अभियान ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। कैनरा बैंक का यह प्रयास उनके सामाजिक उत्तरदायित्व और वित्तीय समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। किस उद्देश्य से लगाया गया है, किस मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी, क्या कहेंगे? मेरा नाम जी अनुपम है और मैं महाप्रबंधक हूँ कैनरा बैंक का। पूरा हरियाणा क्षेत्र देखता हूँ, हरियाणा जो राज्य है उनका मैं हेड हूँ। और ये सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनुदेश दिया गया है कि जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक हमारा ये फाइनेंशियल सैचुरेशन कैंप लगाना है पूरे भारत में। ये भी पूरे भारत में लग रहा है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था उजीना, यहाँ पर आपके नूर डिस्ट्रिक्ट में। इसका मुख्य उद्देश्य है, एक तो री केवाईसी कहते हैं। हर एक खाता जिसका बैंक में खाता है उसको 10 साल में, अगर लो रिस्क अकाउंट है, 10 साल में एक बार उसको पुनः से जीवित किया जाता है। मतलब आपका जो एड्रेस है, फोटो है, दोबारा से बैंक में आके देना है। उसके अलावा जो अलग अलग स्कीम्स है सरकार की, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इसके बारे में पब्लिक को जागरूक करना है। क्योंकि हमारे देश में बीमा जो कवरेज है काफ़ी कम है पूरे देश में। और सरकार के द्वारा ये केवल 456 रुपये में आपको 4 लाख का बीमा मिल जाता है, जो सरकार के द्वारा है। और ये गरीबों के लिए, आम जनता के लिए काफ़ी अच्छा है। एक तरह से सरकार आपकी जीरो बैलेंस में अकाउंट खोल रही है प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा। दो स्कीम है जिसमें आपको सुरक्षा दिया जा रहा है इंश्योरेंस की तरह। एक अटल पेंशन योजना है जो भी आज के यंग जनरेशन है, क्योंकि आपको मालूम है आने वाले समय पेंशन काफ़ी कम होगा। अभी आप काफ़ी कम लोग हैं पूरे भारत में जिनको पेंशन मिलता है। तो एक तरह से पेंशन योजना है जो 18 से लेकर 40 साल तक उम्र तक उसमें कुछ पैसा डालना होता है प्रीमियम। आपको 60 साल के बाद मतलब आप जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको पेंशन मिलता रहता है। सर, साइबर फ्रॉड का अक्सर जिक्र आ रहा है कि हॉटस्पॉट नुहू जिला है, उसको लेकर बैंकिंग प्रणाली कितनी सख्त है, क्या कहेंगे? नहीं, इसी के संदर्भ में मैं ये जो री केवाईसी है इसी का एक भाग ये, ताकि आपका अकाउंट आप अपना चेक करते रहें। आपका अकाउंट की कोई तो दूसरा तो यूज़ नहीं कर रहा है। तो आप अगर री केवाईसी बैंक से करवाएंगे तो आपका एक तरह से आप बैंक जाएंगे या बैंक वाले आपके पास आएंगे तो आपको अपने अकाउंट के बारे में मालूम चलेगा कि वो उसमें सही एड्रेस, सही मोबाइल नंबर, सही फ़ोटो है कि नहीं। उसके अलावा जो बैंक अभी काफ़ी टेक्नोलॉजी जो शुरू बैंक ने किया है, QR कोड, UPI, ये काफ़ी सेफ है। तो अगर पब्लिक, हमारी आम जनता अगर उसको यूज़ करती है, और काफ़ी स्कीम्स आ रही हैं, काफ़ी डिजिटल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हर एक बैंक में, अगर पब्लिक उसको यूज़ करे तो सारी काफ़ी सेफ प्रोडक्ट्स और ये अपने साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। एक जागरूकता कैंप लगाया गया है बैंक की तरफ से, कैसे इसको देखते हैं और कितना लाभ लोगों को इसका मिलेगा? देखिए, आज हमारे गांव जीना में बड़े सौभाग्य की बात है कि रिजर्व बैंक के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने आम जन के जो हितों के लिए योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताया और लोगों की समझ में भी आई। जैसे जनधन योजना है, अटल पेंशन योजना है, बीमा योजना है, जिनको लोगों का पता ही नहीं है कि मात्र 400 रुपये दे करके और अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसी योजनाएं आम जन तक पहुंचे, ये रिजर्व बैंक के आला अधिकारियों का उद्देश्य था। और ये पूरे भारतवर्ष में आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये योजनाएं चलाई जा रही है। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये गरीब लोगों के हित में ये योजना है। उन्होंने बताया कि मेवात में एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट मेवात को माना जाता है, किस प्रकार से इस डिस्ट्रिक्ट को हम आगे लेकर के आए, ये उनका उद्देश्य है।
मेरी इच्छा थी कि इन दोनों जिलों में मैं जाऊं, जमीन पर जाऊं और देख कर आऊं। फिरोजपुर में पिछले वर्ष गया था। अनुपम जी, महाप्रबंधक कैनरा बैंक की समस्त टीम, उनके सौजन्य से आज मुझे आपके बीच आने का यहाँ मौका प्राप्त हुआ है। हाँ, आज समय कम जरूर है। इसका कारण ये है कि हम लगातार इस समय सड़क पर चल रहे हैं। कभी सोनीपत, कभी करनाल, कभी कुरुक्षेत्र, कभी पानीपत। आज सुबह सोहना में एक कार्यक्रम में गए, अभी शाम को यहाँ आए हैं और शाम को हम वापस जाएंगे। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं? जरूरी ये क्यों समझा गया कि गांव-गांव जाकर, ग्राम पंचायत जाकर लोगों से रूबरू होकर, सामने मिलकर बातचीत करी जाए। ये तो नेताओं का काम होता है। भारत सरकार की कुछ बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जिनके अंतर्गत आज से करीब 10 साल पहले अकाउंट खोला गया, जिन्हें जनधन अकाउंट कहा जाता है। जनधन की जब योजना आई, सरपंच जी महोदय जरूर जानते होंगे, उस स्कीम के अंतर्गत आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि लोगों के अकाउंट खुले। ये सच्चाई है। भारत में जो जनमानस के बैंक अकाउंट खुले वो 2014, 15, 16 में ही 13 नंबर में खुले। उन्हें जनधन अकाउंट कहते हैं। जनधन अकाउंट खुलने के बाद भारत सरकार ने बैंकों के माध्यम से कुछ विशेष स्कीम लॉन्च करी जो आपके फायदे के लिए है। कई बार होता ऐसा है कि जब सरकार की स्कीम होती है वो कम लागत पर होती है तो हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें लगता नहीं है कि वो कोई बहुत फायदे की स्कीम होगी। लेकिन ऐसी ही 3 विशिष्ट जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बातचीत करने के लिए ही हम लोग पूरे भारतवर्ष में इस समय घूम रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में मिलाकर 2,75,000 ग्राम पंचायत में, हर पंचायत में ये कैंप हो रहे हैं। ये 3 कौन सी स्कीम है? आप में से जनधन अकाउंट तो सबके पास होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो वो हाथ उठाए। अभी तक मैं जितने भी गांवों में गया हूं, सबसे ज्यादा हाथ यहाँ पे उठे हैं जिनके पास अकाउंट